नमस्कार साथियों। आज हम नोबेल पुरस्कार के बारे में जानेंगे। अभी हाल ही में 2024 वाला जो दिसंबर में पुरस्कार दिया जाता है नोबेल पुरस्कार, वो अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है। आपको पता ही होगा, अल्फ्रेड नोबेल जो स्वीडन के थे और इन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था। इसकी जो शुरुआत हुई थी नोबेल पुरस्कार की, ये 1901 में हुआ था और अर्थशास्त्र में 1969 में अर्थशास्त्र में भी दिया जाने लगा, यानी प्रथम बार में 1969 में दिया गया। इसको देने वाली जो संस्था है वो रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस है। ये किन किन क्षेत्रों में दिया जाता है? लिटरेचर, पीस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी या शरीर विज्ञान। लिटरेचर यानी साहित्य, पीस यानी शांति के रूप में, शांति के लिए, फिजिक्स यानी भौतिकी में, केमिस्ट्री रसायन में, मेडिसिन या फिजियोलॉजी यानी चिकित्सा के क्षेत्र में भी दिया जाता है और इकोनॉमिक्स में भी यानी अर्थशास्त्र पे भी 1969 में देना शुरू किया जाएगा। अब हम 2024 का जो नोबेल पुरस्कार है उसको ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। ठीक, अब देखिए साहित्य में किसको मिला है? दक्षिण कोरिया की हैं ये, हांग कांग नाम है इनका, हांग कांग। ठीक, इनको किस चीज़ के लिए मिला है? गहन काव्यात्मक गद्य के लिए। ठीक, गहन काव्यात्मक यानी ये जो भी लिखती हैं इनके उपन्यासों में, उसमें जो मानव लोग हैं उनके जो दर्द हैं या जो नाजुकता है जीवन में, जो परेशानियां आती हैं, उसको रेखांकित किया गया है। ठीक, इनके उपन्यासों में ऐतिहासिक आघात एवं मानव जीवन की नाजुकता को रेखांकित किया गया। इनकी जो प्रमुख पुस्तकें हैं द वेजिटेरियन, द वाइट बुक, ह्यूमन एक्ट्स और ग्रीक लेसन्स। द वेजिटेरियन में एक कहानी है एक लेडी की जो कि थोड़ा सोचने लगती है। वो वेजिटेरियन में सोचती है कि अगर वो मांस खाना छोड़ देती है तो उसको क्या क्या समस्याएं आएंगी, इसके बारे में द वेजिटेरियन में बताया गया है। अब इसकी हम ट्रिक पे आते हैं। ट्रिक क्या है? वैसे तो देखिए, ये सही और हाँ, जब कोई चीज़ सही रहता है तो हम हाँ में जवाब देते हैं, तो इसी से ही हम याद कर लेंगे साहित्य में हांग कांग को मिला है। लेकिन अगर इनकी किताबों को भी याद करना है तो वेजिटेरियन महिला अपने ग्रीक बच्चों के साथ सफ़ेद किताब लेकर हांगकांग गई। फिर से, वेजिटेरियन महिला, वेजिटेरियन यानी द वेजिटेरियन, महिला का मतलब ह्यूमन एक्ट्स, अपने ग्रीक बच्चों, ग्रीक लेसन्स, संस से बच्चों हो गया, ग्रीक बच्चों के साथ सफ़ेद किताब यानी द वाइट बुक लेकर हांगकांग गई। हांगकांग इनका नाम ही है। चलिए अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। भौतिकी में जो है दो लोगों को, जॉन हॉपफील्ड जो कि अमेरिकी हैं और जेफरी हिंटन, इनको भी मिला है। इन दोनों लोगों को मिला है। और किस चीज़ के लिए मिला है इनको? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में मिला है, जो मशीन लर्निंग विद इन आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क अर्थात कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क और मशीन लर्निंग के लिए मिला है। यानी जो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क है, एक कृत्रिम वो है, कोई मशीन के बारे में है, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। जैसे हम इससे ये हो जाएगा, जो न्यूरल नेटवर्क है, इससे किसी भी चीज़ का जो तंत्रिका है उसको किस तरीके से बनाया जाए, कोई मशीन है तो उससे हम कैसे काम लें, ये मशीन लर्निंग में है। अब इसका हम याद करते हैं ट्रिक। जॉन फील्डेड फ्री हिट ऑफ एआई मशीन। ठीक, फील्डेड यानी पकड़ा, तो जॉन ने क्या किया? पकड़ा फ्री हिट जैसे क्रिकेट हम खेलते हैं तो उसमें फ्री हिट होता है। किसका? एआई मशीन, कोई मशीन थी उसने फ्री हिट मारा तो जॉन ने उसको पकड़ लिया। जॉन ने फ्री हिट पकड़ा इसको। अब जॉन फील्डेड का मतलब हो गया जॉन हॉपफील्ड। जॉन हॉपफील्ड, फ्री हिट यानी जोफ्री हिंटन। ठीक, जॉन हॉपफील्ड, जोफ्री हिंटन, जॉन फील्डेड फ्री हिट ऑफ एआई मशीन। एआई मशीन यानी एआई के क्षेत्र में मशीन लर्निंग विद इन आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। ठीक, इसमें इनको मिला हुआ है। अब रसायन में यानी केमिस्ट्री में एक तो इनको मिला है और दो में इन लोगों को आधा आधा मिला है। ठीक, आधे में इनको अकेले मिला है और बाकी आधे में इन दोनों लोगों को मिला है। इनको जो डेविड बेकर हैं, इनको कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिज़ाइन के लिए मिला है, यानी कोई भी डिज़ाइन, ठीक, उस कैसे उसको कंप्यूटरीकृत यानी कि कोई भी डिज़ाइन इनके माध्यम से जो प्रोटीन है, किसी भी प्रकार की प्रोटीन ये बना सकते हैं डिज़ाइन के माध्यम से।
इनका जो डिजाइन है उसके मतलब जो भी कंप्यूटरीकृत है किसी भी प्रकार की प्रोटीन उससे बनाया जा सकता है। डेनिस हैस्बिस और जॉन जम्पर ये प्रोटीन संरचना की भविष्यवाणी के लिए इनको मिला है। अब इसकी ट्रिक क्या है? रस खान, रस से याद यानी रसायन। रस खान बेकार में हंसकर विष पिया और जंप करके जान दिया। तो रस खान बेकार में हंसकर विष पिया, विष यानी जहर पिया और जंप करके जान दिया। अब रस खान से रसायन हो गया, बेकार में यानी डेविड बेकर, हंसकर यानी डेनिस हैस्बिस, हंसकर विष यानी डेनिस हैस्बिस, पिया और जंप करके जान दिया। तो जॉन जंपर से ये हो गया, हंसकर विष यानी डेनिस हैस्बिस। चलिए अब और आगे अर्थशास्त्र के लिए। अभी अर्थशास्त्र के लिए किसको किसको? डेरोन एस मोगलू, साइमन जॉनसन और जेम्स रॉबिन्सन, इन 3 लोगों को मिला है। डेरोन एस मोगलू, साइमन जॉनसन और जेम्स रॉबिन्सन। ये MIT से ही रिलेटेड है। MIT मतलब मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से, और एक लोग दूसरी यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं। इन्हें यह पुरस्कार संस्थान कैसे बनते हैं और लोगों की खुशहाली को कैसे प्रभावित करते हैं, इस पर रिसर्च के लिए मिला है। तो संस्थान कैसे बनते हैं, जैसे कोई विकसित देश है, ठीक, वो खुशहाल तो है लेकिन इतने दिन से प्रगति कर रहा है, लेकिन अभी वो तो विकसित हो गया, लेकिन अगर कोई विकासशील देश है तो इतने दिन से प्रगति कर रहा है लेकिन वो विकसित क्यों नहीं हो पा रहा है, इन सब चीज़ों पे ये रिसर्च किए हुए हैं। तो इसकी ट्रिक क्या है? जेम्स रॉब मुगल्स ड्रोन ऑफ जानेमन, ठीक, जेम्स रॉब यानी कि जेम्स ने क्या किया? चुराया। जेम्स ने मुगल्स ड्रोन, मुगल का ड्रोन, ठीक, जो जानेमन का था, ठीक, मुगल्स ड्रोन चुराया जो जानेमन का था, यानी जेम्स रॉब मुगल्स ड्रोन ऑफ जानेमन, यानी जेम्स ने रॉब मतलब चुराना, तो मुगल्स ड्रोन। अब जेम्स रॉब से क्या हो गया? जेम्स रॉबिन्सन। फिर मुगल्स ड्रोन से डेरोन एस मोगलू, डेरोन एस मोगलू यानी मुगल्स ड्रोन, ड्रोन से डेरोन, मुगल्स एस मोगलू। फिर यहाँ जानेमन, जानेमन में साइमन और जॉनसन। इसमें देखिए जो जाने हैं ये जॉनसन यानी पिछले वाले से लिया गया है, और मन जो है साइमन में, जानेमन और साइमन जॉनसन, ठीक। अब अगली ट्रिक अर्थशास्त्र के लिए हो गया ये। अब आते हैं शांति के लिए पुरस्कार। शांति में देखिए निहो हिंदाक्यो, ये एक जापानी हिरोशिमा और नागासाकी में बचे हुए परमाणु हमले वाले लोग हैं, जो अपने जो भी जिस तरह से बचे हुए हैं या जिस तरह से उस परमाणु हमले को झेले हैं उसके बारे में ये लोग बताते हैं। इस संगठन के लोगों को हिबाकुशा कहा जाता है। यह पुरस्कार परमाणु हथियारों के खिलाफ मुहिम चलाने के लिए, यानी कि परमाणु हथियारों से मतलब है कि ये हर एक जगह पे जहाँ पे भी परमाणु के हथियार हैं या युद्ध को रोकने की कोशिश करते हैं। अब इसकी ट्रिक क्या है? शांति नहीं हिंसा क्यों? शांति यानी शांति के लिए पुरस्कार, नहीं हिंसा क्यों, निहो हिंदा क्यों। देखिए नहीं हिंसा क्यों से ये निकल रहा है, नहीं से निहू हो गया, हिंसा यानी हिंदा क्यों, ठीक। तो शांति नहीं हिंसा क्यों। वैसे देखिए अगर शांति नहीं है तो हिंसा क्यों, ठीक, शांति नहीं हिंसा क्यों। चलिए अब मेडिसिन में यानी दवा में, इसमें अमेरिकी वैज्ञानिक विक्टर एब्रोस तथा गैरी एवकुन को मिला हुआ है। अमेरिकी वैज्ञानिक विक्टर एम्ब्रोस तथा गैरी रोकुन को। अब इनको किस लिए मिला है? माइक्रो आरएनए पर एक काम के लिए, जिसमें यह समझने में मदद मिलेगी कि जीन मानव शरीर के अंदर कैसे काम करते हैं तथा विभिन्न ऊतकों को कैसे जन्म देते हैं, यानी कैसे ऊतक कोई जन्म लेता है या जो भी जीन है वो काम कैसे करते हैं। ट्रिक विक्टोरियाई बॉस मेट गौरी क्वीन, ठीक।
ठीक, यानी कि कोई विक्टोरियाई बॉस था, उसने क्या किया, मेड यानी मेडिसिन, गौरी क्वीन, क्वीन यानी रोक्यून, ठीक। तो विक्टोरियाई बॉस ने गौरी को क्वीन बना दिया। तो विक्टोरियाई बॉस यानी विक्टर एम्ब्रोस, मेड यानी मेडिसिन, गौरी क्वीन यानी गैरी रोकुन, ठीक। चलिए, अब ये तो हो गए जो 2024 में दिसंबर में प्राप्त किए। अब कुछ अपने यहाँ भारत के कुछ लोगों को जो नोबेल प्राइज़ अभी तक प्राप्त किए हैं उनके नाम हैं। इसको भी हम ट्रिक से ही याद करेंगे। जैसे कि पहले 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य के लिए मिला। फिर सर चंद्रशेखर वेंकट रमन को 1930 में भौतिकी के लिए, हरगोविंद खुराना जी को 1968 में चिकित्सा के लिए, मदर टेरेसा जी को 1979 में शांति के लिए, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को 1983 में भौतिकी के लिए, अमर्त्य सेन को 1998 में अर्थशास्त्र के लिए, वेंकट रमन रामाकृष्णन को केमिस्ट्री के लिए या रसायन के लिए 2009 में मिला। फिर कैलाश सत्यार्थी जी को 2014 में शांति के लिए मिला। फिर अभिजीत बनर्जी को 2019 में अर्थशास्त्र के लिए मिला। इसके लिए जो ट्रिक है क्या है, रस हम सब का। देखिए, रस से क्या है, जब भी नोबेल पुरस्कार मिलता है किसी को तो हम लोगों को बहुत आनंद मिलता है। आनंद यानी अब भारत के हैं, कितना नाम हुआ, तो उससे हमको रस मिला। तो रस से याद रखेंगे, रस हम सब का, हम सभी का ये क्या है, पुरस्कार क्या है, रस है। तो रस हम सब का। रस यानी रा से रविन्द्रनाथ टैगोर, सा से सर चंद्रशेखर वेंकट रमन, फिर हम से हरगोविंद खुराना, माँ से मदर टेरेसा, फिर सब SAB, सा से सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, ए से अमर्त्य सेन, बी यहाँ पे देखिए वेंकट रमन रामाकृष्णन है, तो बी से सब हो गया। फिर का से कैलाश सत्यार्थी और ए से अभिजीत बनर्जी जी। देखिए, एक चीज़ और है, जो VS न्यायपाल जी को साहित्य में 2001 में मिला था, तो इनको कई लोग भारत के मानते हैं, लेकिन ये भारत के ओरिजिन के हैं, यानी इनके जो पूर्वज रहे होंगे वो भारत में रहते थे। इनका जन्म त्रिनाद में हुआ था, ठीक, और इनके जो वंशज थे वो भारतीय थे। चलिए, आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।